स्थिति और विस्तार में हम भारत की लंबाई और चौड़ाई का जब अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश अर्थात लगभग भारत के अक्षांशीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर पाया जाता है। और भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो इन दोनों के मध्य भी लगभग 30 डिग्री का अंतर पाया जाता है। लेकिन जब भारत की लंबाई और चौड़ाई की बात की जाती है तो भारत का पूर्व पश्चिम दूरी विस्तार 2933 किलोमीटर है, लेकिन उत्तर दक्षिण दूरी विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर। तो इसका क्या कारण है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है और देशांतरीय विस्तार भी लगभग 30 डिग्री है, तो भी भारत की जो लंबाई है वो चौड़ाई की तुलना में अधिक क्यों है? तो इसका कारण ये है कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाते हैं, देशांतरों की मध्य की दूरी क्या होती जाती है? कम होती जाती है और ध्रुवों पर यह दूरी 0 हो जाती है। क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो देशांतरों के मध्य की दूरी कम होने के कारण ये जो दूरीय विस्तार भारत का पूर्व पश्चिम दूरी विस्तार है वो अपेक्षाकृत कम हो जाता है। यही कारण है कि भारत की लंबाई यानी उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व पश्चिम जो विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा किसे कहा जाता है? कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। इसका निर्धारण किया गया है सूर्य के उत्तरायण की सीमा के आधार पर, यानी जो सूर्य है वो कर्क रेखा तक ही लंबवत चमकता है, उसके बाद सूर्य कभी भी लंबवत नहीं होता। भारत के लगभग अगर हम देखें तो कर्क रेखा जो है वो भारत के लगभग मध्य से पूर्व पश्चिम में भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। और यह कितने राज्य से होकर गुजरती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह भारत के लगभग मध्य से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये 8 राज्य कौन से हैं? इनका हम पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम जानेंगे। तो सबसे पश्चिम में अगर हम कर्क रेखा की बात करते हैं तो सबसे पश्चिम में यह है गुजरात। पहला राज्य हो गया गुजरात। दूसरा हो गया देखो राजस्थान की दक्षिणी पार्ट यानी बांसवाड़ा के निकट से यह गुजरती है। फिर तीसरा अगर राज्य की बात करें तो वो है मध्य प्रदेश। चौथा राज्य छत्तीसगढ़। पांचवा राज्य झारखंड। छठा राज्य पश्चिमी बंगाल। सातवां राज्य त्रिपुरा। आठवां राज्य मिजोरम। अर्थात कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यानी भारत का दक्षिणी ये जो पार्ट है जिसे प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है, यहाँ तक सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं। और कर्क रेखा के उत्तर में जो ये भाग है ये शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है और यहाँ पर सूर्य की रेखाएं कभी भी लंबवत नहीं होती, सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं होती। अब एक देशांतर में हम देखते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक देशांतर रेखा है। 82.5 डिग्री जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये भारत की मानक देशांतर रेखा है जिसे IST के नाम से जाना जाता है। IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST के नाम से जाना जाता है। यह GMT से 5.5 घंटा आगे है। ये समय का निर्धारण हमने पिछली क्लास में सीखा था। हमने देखा था कि जैसे जैसे ग्रीनविच जो GMT यानी ग्रीनविच जो मानक समय रेखा है, इसके पूर्व में अगर हम जाते हैं तो क्या होगा? क्योंकि सूर्य पूर्व में उदय होता है इसलिए समय आगे होगा, और पश्चिम में अगर हम जाते हैं तो समय क्या होगा? समय में कमी